हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग। तो बहुत टाइम से कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि मैम अपनी रणनीति बताइए, आपने कैसे प्रिपरेशन की थी, कैसे एग्ज़ाम दिया था और क्या क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो एक्चुअली है क्या, अभी जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं वर्किंग हूँ और इस टाइम मेरा ऑफिस का पेपर वर्क भी चल रहा है और साइट भी चल रही है, तो उतना टाइम मिलता नहीं है। बहुत लोगों के क्वेश्चंस भी नहीं पढ़ पाती हूँ मैं और आंसर्स भी नहीं दे पाती हूँ। फिर भी जब लगता है कि हाँ बहुत लोगों के क्वेश्चन हैं, कुछ मुझे आंसर्स देने चाहिए, तो टाइम निकाल के मैं अभी रात में 10 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और पूरे दिन मैं साइट पर थी। तो टाइम उतना मिलता नहीं है, फिर भी कोशिश करती हूँ। और मैं ये कोई वीडियो कोई वायरल होने के लिए या वैसे नहीं बना रही हूँ, बस अब अच्छा लगने लगा है कि लोगों को कुछ हेल्प हो जाए, जिसके क्वेश्चन हैं उनके अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं और वो आगे कुछ अच्छा कर सके, बस इसलिए। क्योंकि लोग जब अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और इतना आप लोगों का अप्रिशिएशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर 600 प्लस सब्सक्राइबर एंड बस अब अच्छा लगने लगा है कि हाँ कुछ लोगों की हेल्प हो पा रही है और मैं इस काबिल हूँ कि आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे पा रही हूँ। तो बस आज मैं सोच रही थी कि आज, क्योंकि मैं भी ऐसे कुछ नहीं बता सकती थोड़ा टाइम निकाल के, क्योंकि अभी अगर मेरे टाइम का सिलेबस रहता तो थोड़ा मैं उस हिसाब से बता पाती। लेकिन अभी क्या है, इस बार 2024 में जो वैकेंसी आई है तो उसमें सिलेबस चेंज कर दिया गया है और पहले पैट के थ्रू होती नहीं थी, तो इस बार पैट के थ्रू भी होने लगी है ये जेई की एग्ज़ाम। तो इसलिए मुझे भी थोड़ा टाइम निकाल के देखना पड़ रहा था सिलेबस वगैरह, इसलिए मैं ये वीडियो बना नहीं पा रही थी। तो मैं अभी आज थोड़ा सा सोचा कि चलो देखते हैं, फिर ये इसके बारे में बताते हैं। तो है क्या कि पहले जो अभी तक 2018 तक की वैकेंसी की जो जेई की परीक्षा हुई है वो विदाउट पैट हुई है, मतलब कि उसमें पीईटी नहीं मांगा गया था, ना ही पीईटी से कोई भी जेई एग्ज़ाम इंजीनियरिंग के फॉर्म आए थे। तो अभी क्या हुआ है कि अब बहुत सारे लोगों का इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी आई है, तो आप लोगों के पास बहुत ही गोल्डन चांस है, प्लीज़ इसे मत गंवाना। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंजीनियरिंग की ये हालत हो चुकी है कि बीटेक हो, डिप्लोमा हो, कुछ भी हो, आजकल जॉब पाना वो भी गवर्नमेंट बहुत मुश्किल हो चुका है। तो आप लोगों के पास बहुत ही गोल्डन चांस है, क्योंकि आपने देखा होगा यूपीपीसीएल में वैकेंसी आती है मुश्किल से 20 या 21 वैकेंसी आती है, और एनएचपीसी में 8 वैकेंसी आती है, और एनटीपीसी का, एनबीसीसी का कोई भी एग्ज़ाम मांगा 8 या 10, पीजीसीआईएल का फॉर्म आता है 1 वैकेंसी आती है। तो ये इतनी वैकेंसी मुझे नहीं लगता मैंने अब देखी है अभी तक। हम लोग तो बहुत स्ट्रगल किया है, 300 वैकेंसी के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, और अब देखिए 4612 वैकेंसी है, तो बहुत ही गोल्डन चांस है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स ये है कि सबको लग रहा था कि जो इंजीनियरिंग की परीक्षा होगी उसमें पीईटी नहीं मांगा जाएगा, लेकिन इसमें पीईटी अलाउ कर दिया है। बहुत लोगों ने इसको डिफेंड भी किया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, पीईटी तो अब इसमें अलाउ हो गया है। तो बहुत लोगों को इसका अफसोस है कि उन्होंने पीईटी नहीं दिया है और जिसकी वजह से वो इस एग्ज़ाम को देने से वंचित रह जाएंगे। तो ये तो एक दुख तो है ही, बट जिन लोगों ने दिया है उनके लिए बहुत अच्छा और बहुत अच्छा गोल्डन चांस है कि वो अच्छे से मेहनत करके, क्योंकि इसमें थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो इतनी अच्छी वैकेंसी है कि आपका आराम से निकल जाएगी। क्योंकि पीईटी मेरे जानने वालों में 10 लोगों में से दो तीन लोगों ने पीईटी दे रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा तो कॉन्फिडेंस, थोड़ा तो कंपटीशन आपका कम हुआ है। तो आप लोग ट्राई करिए कि इस बार आप लोग जॉब पा लें। तो बस यही है कि इसकी जो वैकेंसी आई थी उसका जो एडवर्टीज़मेंट है वो यूपीडब्ल्यूएससी जी 08 एग्ज़ाम 2024 का है, और एप्लीकेशन डेट जो स्टार्ट हुई थी 7/5/2024, 7 में, और करेक्शन की लास्ट डेट थी 20/7/2024। और जो वैकेंसी है टोटल 4612 हैं, जिसमें से कि आपकी जो जनरल की वैकेंसी है 1761 है, ईडब्ल्यूएस की 368 है, ओबीसी की 1514 है, और एससी की 924 है, एसटी की
45 है, तो वैकेंसी तो बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि थोड़ा सा जो डिप्लोमा वाले हैं उनको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इसमें एलिजिबिलिटी रखी गई थी वो BE BTech और डिप्लोमा इन सिविल रखी गई थी। क्योंकि अभी तक जो भी ऊपर SSC के JEE के एग्ज़ाम होते थे उसमें BTech वाले नहीं बैठते थे, लेकिन अब इस बार BTech वाले बैठ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा जो पेपर का स्टैंडर्ड रहेगा वो मीडियम टू हाई रहेगा, क्योंकि वो BTech और डिप्लोमा दोनों लोग को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। तो थोड़ी सी आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी और आप लोग अच्छे से मेहनत करिएगा। कोई भी ना ही डिप्लोमा वाले कोई भी किसी से कम नहीं है। और ऐसा मत सोचिए कि BTech वाले BTech डिग्री कर लिए तो बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ पढ़ रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ भी सेम सिचुएशन ऐसी होती है, एग्ज़ाम टाइम में पढ़ा और पास हो गए, ठीक है। और मेन जो पढ़ाई होती है वो प्रिपरेशन के टाइम पे होती है, और मेन चीज़ होती है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है। आपने कुछ भी कॉलेज टाइम में पढ़ रखा हो, कितना भी पढ़ रखा हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपने सिलेबस कितने अच्छे से पढ़ रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने अच्छे से लगा रखे हैं, टेस्ट सीरीज़ कितने अच्छे से पढ़ रखी है, बस वही मायने रखता है। और हाँ, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, कि आप डेली आप पढ़, मैं ये नहीं कहती कि आप डेली 8 घंटे पढ़ो या 12 घंटे पढ़ो, लेकिन आप अगर 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो वो आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है कि डेली ही पढ़ना है। वो उसमें कंसिस्टेंस रहना है कि आपको डेली 5 घंटे पढ़ना है। तो और जो इसमें मिनिमम एज लिमिट थी वो 18 से 21 साल थी और मैक्सिमम 40 साल थी, सब कुछ आप लोगों को पता ही है। और एप्लीकेशन फ़ीस सबकी 25 रुपये थी। हाँ, जिन लोगों ने पेड दे रखा था वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग है 25% की, मीन्स 1/4 की। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, और 2 घंटे का टाइम रहेगा। तो अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा सही वाले से, और वो 4 तो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं तो वो तो कट हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, जो क्वेश्चन आता है वही करना है, ज़्यादा के लालच में नहीं पढ़ना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोगों को वही सेम क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन हम लोग ये सोच के कर देते हैं कि चलो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें जो सिलेबस है वो सोम और मैकेनिक्स से 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 नंबर के रहेंगे। RCC से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, स्टील स्ट्रक्चर से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, एस्टीमेट 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, सॉइल मैकेनिक्स से आएंगे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 नंबर, सर्वे 5 क्वेश्चन 5 नंबर, ट्रांसपोर्टेशन से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, इन्वायरमेंट से 5 क्वेश्चन 5 नंबर, बिल्डिंग मटेरियल 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, इरिगेशन से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, हाइड्रोलिक 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, UPG के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। तो एक बात कहना चाहूँगी कि इसमें अगर किसी भी टॉपिक का नाम लिखा है या किसी सब्जेक्ट का नाम लिखा है तो आप ये मत करना कि बस अगर बिल्डिंग मटेरियल से किसी एक चैप्टर का नाम लिखा है तो सिर्फ वही चैप्टर पढ़ ले, क्योंकि UPSSC के जो पेपर बनते हैं उसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि वो अगर सिर्फ उसका नाम भी लिख दिया है एक टॉपिक का तो वो पूरे चैप्टर से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, और एक बार कोशिश करें कि अपना सिलेबस एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद मेन फोकस आप टेस्ट सीरीज़ पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे करें। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप टेक्निकल पढ़ सकते हैं, क्योंकि नॉन टेक का तो काफ़ी सिलेबस चेंज हो गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप टेक्निकल पे ध्यान दे सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़, हाँ, आपको टेस्ट सीरीज़ ज़रूर देनी है, डेली एक टेस्ट ज़रूर लगाना है, कुछ भी हो जाए एक टेस्ट ज़रूर आपका सिलेबस कंप्लीट हो अन्यथा ना हो, आपको एक टेस्ट सीरीज़ डेली देना है। और ये नहीं सोचना है कि मेरे 50 नंबर आ रहे हैं, आज 100 नंबर आ रहे हैं, या ऐसा कुछ है आज 80 नंबर आए तो डिमोटिवेट हो गया, आज 40 ही नंबर आए। तो आपको देना डेली है, भले ही कितने नंबर आए, और आप देखना कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है इससे। और हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाएं,
जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक पतली सी कॉपी लेके उसके पेजेस के पार्ट वाइज करके छोटा छोटा लिख के क्वेश्चन, उसके बाद एक लाइन का आंसर, तो वो ज़्यादा, और फार्मूलों पे जो टेक्निकल के फार्मूले हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वन लाइनर जो, क्योंकि पेपर तो ऑब्जेक्टिव होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा ये तो नहीं कह सकते कि आरसीसी की वन बीम का डिज़ाइन करना है या कैंटिलीवर बीम है उसका डिज़ाइन करना है, तो होगा जो क्वेश्चन आएंगे तो वो थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड रहेंगे, तो फार्मूलों पे ज़्यादा, कभी कभी तो फार्मूला ही दे देते हैं और पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा सही है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज पे ध्यान देना है, क्योंकि और जो भी टेस्ट सीरीज़ देना है उसका एनालिसिस ज़रूर करना है। ये नहीं कि टेस्ट सीरीज़ दे दी, नंबर देख लिए, रैंक देख ली, कितने पे हैं, एक्यूरेसी देख ली, परसेंटेज देख लिया, बस हो गया, ये नहीं है। आपको एनालिसिस ज़रूर करना है, हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। और एनालिसिस में आपको एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज़ देंगे पहले 2 घंटे, एनालिसिस में आपको 2 से ढाई घंटे लगेंगे, क्योंकि आप एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखोगे और अगर आपको वो क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप उसको नोट डाउन भी करोगे, तो उसमें एनालिसिस में टाइम लगेगा। लेकिन आप जब नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ दोगे तो इसका फ़ायदा उसमें मिलेगा। और आप जो भी एनालिसिस लिखें, आज जैसे मैंने एक टेस्ट सीरीज़ दी, उसमें जो भी क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे उसको मैंने लिख लिया, तो अब जब मैं कल सुबह मॉर्निंग होगी, जब मैं सो के जगूँगी, तो मैं उसको एक बार अपना जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर लूँगी। तो उससे क्या होगा कि अगर यही सेम क्वेश्चन नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में आएंगे तो उसमें मेरे सही हो जाएंगे, और अगर नंबर इंक्रीज़ होंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो ये रहता है। ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ के लिए तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, ग्रेड अप की ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक की ले सकते हैं, या फिर अड्डा 247 की ले सकते हैं। मैंने टेक्स्ट बुक की ली थी, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप टेक्स्ट बुक की ही लें, बट मुझे अच्छा लगा क्योंकि टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, और उसके बाद जो उसका एनालिसिस होता है उसको बहुत अच्छे से समझाया जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे आप लोग ध्यान दें। और हाँ, यूपी जीके है 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन का, तो मेरा तो थोड़ा सा ये वाला पार्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जीके वाला थोड़ा सा वीक रहा है, तो मैं इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। मैं टेक्निकल पे और कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, इस पे ज़्यादा ध्यान देती थी। तो कंप्यूटर अच्छा है, कंप्यूटर का सिलेबस लिमिटेड रहता है। एक लूसेंट की पतली सी बुक आती है, वो आप ले लें, बहुत पतली सी डायरी सी बुक आती है लूसेंट की, वो आप ले लें। उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड थ्योरी भी दी है, ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं, तो उससे आपके सारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस हो जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप यूथ कंपटीशन की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। तो और एक आईएएस मास्टर की, एसएससी जेई की भी सिविल की बुक आई है, उसको भी ले सकते हैं। तो और टेस्ट सीरीज ज़रूर देना है। ठीक है, तो बस यही। वीडियो और वॉइस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा एडिटिंग करूं या वॉइस और वीडियो की क्वालिटी अच्छी करूं। तो मैं नॉर्मल अपने फ़ोन से ही वीडियो रिकॉर्ड करती हूं, बस आपके पास मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, बस इतना ही। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ भी क्वेश्चन या डाउट बच रहा है तो वह कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। थैंक यू।